हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल किचन। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनिका। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलिशियस सी रबड़ीदार मलाई कुल्फी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। और इसे बनाने के लिए हम क्रीम, मावा, कंडेंस्ड मिल्क किसी का भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुल्फी ऐसी बनेगी कि इसका टेस्ट आप भुलाई नहीं भूल पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि आपकी कुल्फी भी एकदम परफेक्ट बन सके। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलें जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक नजर इसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो इस डिलिशियस सी रबड़ीदार कुल्फी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून पानी डाल लेंगे। साथ में ही इसके अंदर हम 1 लीटर दूध डाल लेंगे। दूध आप फुल फैट या लो फैट कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इस दूध को वैसे भी पका करके हम गाढ़ा करेंगे। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम फुल कर लेंगे और दूध को एक उबाल आने देंगे, और बीच बीच में इस दूध को हम स्टर भी करते रहेंगे। अब जब तक इस दूध को उबाल आता है तब तक हम बाकी की चीजें भी रेडी कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम व्हाइट ब्रेड के 3 स्लाइसेस ले लेंगे। आप यहाँ पर व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड कोई भी यूज कर सकते हैं। अब एक कैंची लेकर के इन तीनों ब्रेडों के जो एजेस हैं चारों, इनको हम ट्रिम कर लेंगे। सारी ब्रेडों के एजेस कट चुके हैं, तो अब इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब इन सभी ब्रेड के पीसेस को हम एक ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। जार का ढक्कन बंद कर लेने के बाद इस सारी की सारी ब्रेड को हम एकदम फाइनली चर्न कर लेंगे। अब मैं आपको एक बार ब्रेड चेक भी करवा देती हूँ। अब ये ब्रेड बिल्कुल फ्रेश थी, तो ये इतनी ही चर्न हुई है। अगर ये थोड़ी सी ड्राई होती तो ये और भी ज़्यादा चर्न अच्छे से हो सकती है, लेकिन ये जितनी भी चर्न हुई है हमारे लिए उतनी ही एकदम परफेक्ट है। अब इसे हम एक साइड पे रख लेंगे। अब जो मैंने 1 लीटर दूध उबालने के लिए रखा है, उसमें से मैंने 1/3 कप दूध पहले से ही निकाल के रख लिया था। अब इस दूध के अंदर मैं 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल लूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठलियां ना रह जाएं। और याद रहे कि ये दूध जो है ये रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। अगर ये दूध गर्म होगा तो इसमें लम्प्स आ जाएंगे। तो हमारा दूध का मिक्सचर भी बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक साइड पे रख लेंगे। अब इसके बाद एक बार फिर से हम एक ब्लेंडर जार ले लेंगे और इसके अंदर हम आधा कप चीनी डाल लेंगे। चार हरी इलायचियों के बीज भी निकाल करके डाल लेंगे इसके अंदर हम। जार को लिड से बंद करने के बाद इन दोनों का फाइन सा पाउडर बना लेंगे। अब इसे भी हम एक साइड पे रख लेंगे। अब दूसरी तरफ हमारे दूध को भी एक उबाल आ चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। दूध को हम बीच बीच में स्टर भी करते रहेंगे ताकि दूध कढ़ाई के तले के साथ लग करके जल ना जाए, और कढ़ाई की साइड्स को स्क्रैप करके जो भी मलाई निकलेगी उसे हम वापस दूध में ही मिक्स कर लेंगे। और इस दूध को हम 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पर और उबलने देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं, दूध काफी कम हो चुका है। और अब इसके अंदर हम 10 से 15 केसर के धागे डाल देंगे। एक बार फिर से इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। दूध को चलाते हुए केसर के साथ 2 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। अब गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर लेंगे और इसके अंदर जो हमने दूध का मिक्सचर बना के रखा है वो हम सारा का सारा डाल लेंगे। दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे यहाँ पर।
याद रहे कि दूध का मिक्सचर डालते समय हमारा गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए और मिक्सचर डालने के बाद हमें दूध को लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि दूध में लम्प्स ना आ जाएं, क्योंकि मिक्सचर डालते ही दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमने चीनी और इलायची का पाउडर बना के रखा है वो भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। इसके बाद जो हमने ब्रेड चर्न करके रखी है उसे भी हम दूध में डाल लेंगे और दूध के साथ इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस कुल्फी में एक जबरदस्त सा क्रंच लाने के लिए मैंने 10 पिस्ते और 10 बादाम को पहले से ही स्लाइसेस में काट करके रख लिया था। अब सबसे पहले तो इसके अंदर मैं बादाम के स्लाइसेस डाल लूंगी। इसके बाद इसके अंदर मैं 10 स्लाइस किए हुए पिस्ते भी डाल लूंगी। सब चीजों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस दूध को 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए चर्न की हुई ब्रेड के साथ और स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ हम पका लेंगे। कढ़ाई की साइड्स को भी हम साथ साथ में स्क्रैप करते रहेंगे और जो भी जमा हुआ दूध कढ़ाई के साइड से निकलेगा उसे भी हम दूध में मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इस कुल्फी के मिक्सचर को गैस से हटा करके बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। कुल्फी का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसे हम मोल्ड्स में भर लेंगे। सभी मोल्ड्स में थोड़ा थोड़ा स्लाइस किया हुआ पिस्ता और थोड़े से स्लाइस किए हुए बादाम स्प्रिंकल कर लेंगे। अब मैंने एल्युमिनियम फॉइल लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब इन कटे हुए फॉइल के टुकड़ों से हम सारे के सारे मोल्ड्स को कवर कर लेंगे। इसके बाद हम सारे के सारे मोल्ड्स को लिड से कवर कर लेंगे। मोल्ड्स को लिड से कवर करने के बाद इन्हें हम 8 से 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट इन कुल्फीज को सेट होने के लिए फ्रीजर में छोड़ देंगे। 10 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको 3 से 4 कुल्फियां डीमोल्ड करके बता देती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मोल्ड्स के लिड के ऊपर आइसक्रीम स्टिक डालने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया था, तो इसीलिए जैसे ही कुल्फी सेट हो जाएगी तो उसे डीमोल्ड करने से पहले उसके अंदर हम आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट कर लेंगे। दोनों हाथों के बीच में कुल्फी के मोल्ड को हल्का सा रोल कर लेंगे और बहुत ही जेंटली आइसक्रीम स्टिक को खींचते हुए हम कुल्फी को बाहर निकाल लेंगे। कुल्फी के मोल्ड को हम 3 से 4 सेकंड के लिए ही अपने हाथों में रोल करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है और ज़्यादा हाथों की हीट लगने से कुल्फी ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि कुल्फी निकलते निकलते भी हल्की हल्की मेल्टेड ही निकल रही है। अब फाइनली इन कुल्फियों को हम बारीक चॉप किए हुए पिस्ते के साथ गार्निश कर लेंगे और ये रही हमारी एकदम लाजवाब रबड़ीदार कुल्फियां बन करके बिल्कुल तैयार। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छी लगेंगी। इन्हें बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ना हमने मावा, ना क्रीम और ना ही मिल्क मेड का इस्तेमाल किया है। इन्हें बनाने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है, लेकिन यकीन मानिए ये कुल्फियाँ इतनी लाजवाब हैं कि अगर आप एक बार इन्हें बना करके खाएंगे तो बार बार बना के खाना चाहेंगे, क्योंकि इनका टेस्ट आपको बुलाए नहीं भूलेगा। अब एक कुल्फी मैं आपको चम्मच से थोड़ी सी काट करके भी बता देती हूँ कि कितनी क्रीमी है। ये देखिए, है ना एकदम लाजवाब। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में तो ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।